हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया बुकानी अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनलों में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे दिल्ली के नए महिला मुख्यमंत्री आतिशी की आतिशी पारी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे तथा साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आतिशी की आतिशी पारी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आधिकारिक तौर से 15 सितंबर को ये अनाउंसमेंट किया था उन्होंने कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रोज़ मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दूँगा। जो उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने किया और 17 सितंबर यानी कि विश्वकर्मा पूजा के रोज़ 4:30 बजे एलजी के पास जाकर उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और साथ ही आतिशी सिंह को नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कागजात को एलजी के पास बढ़ाया पेश किया और तत्पश्चात एलजी ने इस आपको त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए आतिशी को 21 सितंबर को शपथ ग्रहण का समय दिया और इस तरह से 21 सितंबर को आतिशी सिंह दिल्ली के तीसरे महिला मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को पदभार ग्रहण किया। वैसे देश की ये अभी इस समय वर्तमान समय में देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं और आपको मालूम है कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं। तो इस तरह से आतिशी जी देश की अभी दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। आतिशी की आतिशी पारी। मित्रों, यूँ तो वर्षों से हम देखते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से लेकर अब तक कि दिल्ली में एलजी वर्सेस दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके बीच में सांड भैंसा का टक्कर जारी है, नूरा कुश्ती जारी है सियासत का। तो कभी लोग समझते हैं कि एलजी सही है तो कभी लोग समझते हैं कि सीएम सही है, कभी समझते हैं कि सीएम गलत है तो एलजी सही है। ये एलजी और सीएम के बीच की जो लड़ाइयाँ हैं ये इससे देखा जाए तो काफ़ी प्रभावित हुआ है दिल्ली और दिल्ली में ये एलजी वर्सेस सीएम के बीच की जो नूरा कुश्ती जारी है इसका सारा के सारा दारोमदार अगर देखा जाए सारे दारोमदार वहाँ की जनता के ऊपर है। जनता, दिल्ली की जनता देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप नरेंद्र मोदी को वोट देती है और वहीं जब विधानसभा की चुनाव आती है, दिल्ली की जो गवर्नमेंट की चुनाव आती है तो उसमें आप पार्टी झाड़ू वालों को लोग मनोनीत करके अब तक लाए हैं। लेकिन इस बेस को बदलना पड़ेगा। जब तक इस बेस को नहीं बदलेंगे तब तक दिल्ली में पूर्ण रूपेण विकास होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। वैसे विकास तो हुआ है लेकिन जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हुआ है। एलजी वर्सेस सीएम के बीच में भाग-दौड़, भागम-भाग की ज़िंदगी मुख्यमंत्री को लगी रहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में चूँकि बीजेपी की सरकार है और आप पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर में है, तो इस तरह से दोनों में तालमेल सही बैठ नहीं पाता है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो आप पार्टी से हैं और जो एलजी हैं वो जो जो उपराज्यपाल हैं वो बीजेपी से कनेक्टेड होते हैं। जो अभी आपको विनय कुमार सक्सेना जी हैं। तो इस तरह से अभी दिल्ली की स्थिति जो है वो नूरा कुश्ती के दौर में गुजर रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में आतिशी की आतिशी पारी चलेगी? वैसे देखा जाए तो आतिशी शुरू से ही काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व की आपको नेता रही हैं और उनका छवि भी बिल्कुल साफ सुथरा है और महिला मुख्यमंत्री होने के कारण ऐसा उम्मीद है कि आपको महिलाओं की वोट जो है वोट शेयर आप पार्टी में बढ़ने की संभावना है आतिशी जी के आने के कारण। आतिशी जी काफ़ी जफ़ाकश किस्म की महिला हैं और अपने काम को करने में यकीन और विश्वास रखती हैं।
बीच में एक मौका आया था जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने ये बोला था कि पूरी जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अपने आप को आप वाले जितने भी नेता हैं सबको ही त्याग पत्र दें, फिर उसके बाद चुनाव होगा। आतिशी जी की शपथ ग्रहण से पहले ये बोला गया था। जबकि आप हरियाणा में देखिए तो हरियाणा में मनोहर सिंह खट्टर को हटाकर वहाँ पर जो आपको नायब सिंह सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आप वहाँ पे चेंज किए, बीजेपी की सरकार ने वहाँ चेंज किया, बीजेपी पार्टी ने चेंज किया, तो वो सही था। और दिल्ली में जब केजरीवाल को हटाकर आतिशी सिंह को बनाया जा रहा था, तो यहाँ पे प्रतिक्रियाएं बहुत तरह की बीजेपी की तरफ से दी गई। ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में जो जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से आगे रणनीति को तय करता है, और वो करेगा नहीं तो फिर करेगा कौन। तो इस तरह से देखा जाए तो आपने किया तो अच्छा किया। दिल्ली में जो हुआ तो बीजेपी वालों को तकलीफ हो रही थी, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आप किए तो आपने किया तो लीला, और मैंने किया तो कैरेक्टर ढीला। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आई मीन रहा सवाल दिल्ली के विकास का, तो दिल्ली के विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक स्थिर जनादेश नहीं मिलेगा। आई मीन या तो वहाँ का जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उनको अपनी बुद्धि विवेक को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और या तो फिर दिल्ली के जनता को चाहिए कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट दे दे, ताकि ये नीरा-कुश्ती से बचा जा सके, तभी दिल्ली का विकास संभव है। वैसे काफ़ी मेहनतकश हैं आपको आतिशी जी, और अपने काम में यकीन रखते हैं और रखते भी आए भी हैं। और विगत काफ़ी दिक्कत भरी स्थिति में भी जब केजरीवाल जेल में थे, तो भी दिल्ली को संभाल कर उन्होंने दिखाया है, दिल्ली के जनता को दिखाया है, और केजरीवाल के बहुत भरोसेमंद हैं। इसलिए आतिशी जी भी हार मानने वाली में से नहीं हैं। आतिशी जी कहती हैं कि अभी तो मैंने सफ़र शुरू किया है, पता है कि मेरा मंजिल कहाँ है, ना हारूँगा मैं इस एलजी से, चाहे इस परेशान करने वाले लोगों से, ये मैंने दिल से इरादा किया है। खैर फ़िलहाल जो स्थिति है उसमें तो ऐसा नहीं लगता है कि आतिशी जी का आने का सफ़र आसान रहेगा, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की आतिशी जी के लिए। जो पहले से जो एलजी और सीएम के बीच में जो तनाव है, वो आगे भी जारी रहने की संभावना है। वैसे 7 से 8 महीने के लिए बता रहे हैं आतिशी जी कि मैं मुख्यमंत्री रहूँगा। जैसे ही दिल्ली की चुनाव होगी, चुनाव होते ही मैं एक बार फिर से सीएम पद केजरीवाल के हवाले कर दूँगा। लेकिन ये 7 महीना का सफ़र किस तरह से आतिशी जी चलाते हैं, कैसे इसको कंडक्ट करते हैं, इस पर मेरी नज़रें रहेंगी। फ़िलहाल आप लोगों से मैं विदा ले रहा हूँ, और आपसे गुज़ारिश है कि आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और साथ ही मुझे मेरा वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे। थैंक यू।